कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन डिफरेंटिएशन प्रश्नावली 9। द्वितीय अवकलन ज्ञात कीजिए। log x, दूसरा sin x, तीसरा e⁵x, चौथा d x × cos x, पांचवा e⁻x + 10x। हम एक एक का द्वितीय अवकलन मतलब इनका दो बार अवकलन करना। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि y बराबरी से पहला अपन हल कर रहे हैं log x। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल ये आ जाएगा कितना 1/x। पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा d² dx² बराबरी से 1/x का जब अवकलन करेंगे तो ऋण 1/x⁴। ये पहले का हल किया। दूसरा देखिए, इसी में क्या है, b है हमारे पास, इसको भी मान लेंगे हम। माना कि y बराबरी से sin 3x, इसका हम dy/dx निकालेंगे। जब इसका हम dy/dx निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 × cos 3x। पुनः इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए d² बराबरी से जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो cos 3x sin 3x और 3x का अवकलन 3, तो 3 3 9 और cos का अवकलन होता है -sin, तो 3 3 9 cos 3x हमारे पास ये आ गया। आइए अब e⁵x का हम अवकलन देखें। c हमारे पास है, इसको भी हम मान लेंगे। माना y बराबरी से e⁵x। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या dy/dx इक्वल टू, हम जानते e⁻x यथावत रहेगा, लेकिन 5x का जब डिफ्रेंशिएट होगा तो 5 आ जाएगा, 5 × e⁵x। पुनः इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, d² dx² बराबरी से फिर e⁵x ही आएगा और 5x का अवकलन 5 आएगा, तो 5 5 25 e⁵x में चौथा d हमारे पास था, उसको भी हम मान लेंगे। माना कि क्या y बराबरी से x × cos x। जब हम इसका क्या करेंगे अवकलन, तो ध्यान से देखिए, बायां पक्ष dy/dx, दाहिने पक्ष में दो पदों का गुणनफल है। जब हम उसका अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहला पद x यथावत रहेगा, cos x का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो क्या होगा -sin x होगा। पुनः x का डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 1 होगा × cos x। तो क्या आ गया, dy/dx की जो वैल्यू आई वो हमारे पास हो गई -x × sin x + cos x। पुनः जब क्या अवकलन करेंगे, पुनः जब हम इसका अवकलन करते हैं तो जो dy/dx है वो क्या d²y/dx² में चेंज हो जाता है। अब ये फिर से दो पद आ गए, तो इसका क्या, ये माइनस है ना, हमारे पास ये पद है -x × sin x का जब अवकलन करेंगे तो किसमें बदल जाएगा cos x। अब sin x को यथावत रहने देंगे, x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 × sin x, और cos x का अवकलन हम वैसे ही जानते क्या आएगा -sin x। इस तरीके से इसका अवकलन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, d²y/dx² इक्वल टू -x × cos x -sin x, ये -sin x और -sin x दोनों जुड़ जाएंगे तो -2 sin x हो जाएगा, और माइनस को हम चाहे तो ऐसा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो d² dx² बराबरी से माइनस को हम जब कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास इन दोनों का योग 2 sin x + x × cos x, ये हमारे पास। अब इसी में देखेंगे
पांचवा हमारे पास था, पांचवे को हल कर रहे हैं। माना y बराबरी से, माना कि y बराबरी से e⁻x प्लस 10x। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx इक्वल टू e⁻x यथावत रहेगा, e⁻x ही रहेगा, 10x का क्या हो जाएगा sec²x। पुनः अवकलन, इसका फिर से हमको क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे हम पुनः इसका अवकलन करेंगे तो पुनः इसका अवकलन करने पर कंडीशन देखिए क्या आएगी, इसका अवकलन करने पर आएगा d²y/dx²। e⁻x तो यथावत रहेगा। अब ये sec²x का जब अवकलन करेंगे तो इसको एक पद मान के करते हुए तो ये क्या हो जाएगा 2sec⁡x। और पुनः जब sec⁡x का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा sec⁡x इंटू 10x, sec⁡x इंटू 10x। अब ध्यान से देखिए, इसको हम बाद के दोनों पद में x डबल है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 sec²x इंटू 10x। अगला प्रश्न है, यदि y बराबरी से यदि y बराबरी से x⁻6 तो उत्तर अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास दिया है y बराबरी से x⁻6, जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे यानी dy/dx तो ये वैल्यू आएगी क्या, हम में से सब जानते कि वैल्यू आएगी 6x⁻5। इसको लिखने का एक और तरीका है, जब हम एक बार किसी का अवकलन कर देते तो इसको कई बार ऐसा y1 भी लिख देते हैं, उसका भी मतलब होता है कि हमने इसका एक बार अवकलन कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, पुनः यदि हम इसका पुनः क्या करें अवकलन करें तो d²y/dx² को हम लिख सकते हैं क्या y2, मतलब सेकंड अवकलन। तो 5 6 के आगे आ जाएगा तो 5 के 30 और x की एक घात और कम हो जाएगी यानी x की घात 4। फिर से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dq/dx3 इसको हम शॉर्ट में y3 लिख देते। 30 में इस 4 का गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा 120, x की घात कितनी 3। फिर से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y4, तो क्या होगा 120 में इस 3 का गुणा हो जाएगा तो माना जाएगा 360, x की घात 2। फिर से जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y5, 360 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो ये माना जाएगा 720x। फिर से अवकलन करेंगे तो y6, यहाँ घात 1 इधर आ जाएगी और अब x समाप्त हो जाएगा। और जब फिर पुनः अवकलन करेंगे तो y7 मिलेगा और अचर पद आ गया, इसलिए y7 का जो अवकल गुणांक है वो क्या होगा 0 होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी में ध्यान से देखिए, यदि y बराबरी से x10x हो तो सिद्ध कीजिए कि cos²x d²y/dx² प्लस 2x इक्वल टू 2y। अब हमारे पास जो दी गई कंडीशन है उसको हम लिख रहे हैं, माना ये तो दिए ही पहले से, माना y बराबरी से x प्लस 10x, या माना नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि ये दिया है। अब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो यह आएगा dy/dx। x का अवकलन हम जानते, 10x का अवकलन हम जानते sec²x। इसी पद को क्या करें पुनः अवकलित करने पर, इसी पद को पुनः हम क्या कर रहे हैं अवकलित करने पर, जब इसको फिर से हम अवकलित करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा d²y/dx²। अचर पद का अवकलन 0, sec²x का अवकलन यह आएगा 2 sec⁡x, फिर से sec⁡x का अवकलन होगा तो क्या होगा sec⁡x इंटू 10x। अगली स्टेप इसकी होगी d²y/dx²
बराबरी से 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। अब हम में से सब जानते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास मान लो समीकरण 1 है, क्योंकि हमें क्या करना था, सिद्ध करना है। क्योंकि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो दिए गए पद जो सिद्ध करने के उनको देखिए, तो वो है cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2y। तो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख के देखें, जो सिद्ध करना है उसका तथ्य देखिए, cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2y। इसमें हम इसको हम समीकरण मान लो 2 कहते हैं। इस समीकरण 2 में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखेंगे। कौन से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से किसका, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का क्या रखने पर, मान रखने पर इसका हम मान रखेंगे। जब इसका हम मान रखेंगे तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, cos स्क्वायर एक्स ये तो यथावत रहेगा, इनटू क्या लिखेंगे 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस 2x इक्वल टू 2y। अब हम जानते cos स्क्वायर से sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 2 इंटू 10x प्लस 2x इक्वल टू 2y। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इन दोनों पदों से 2 को यदि कॉमन निकाल लिया जाए, तो 2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये आएगा 10x प्लस x इक्वल टू 2y। हम में से सब जानते 10x प्लस x, क्या हम में से सब जानते 10x प्लस x, ये तो y है, ये क्या है, y है। इसका मतलब 2y इक्वल टू 2y। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या दिया है हमारे पास, y इक्वल टू दिया है x प्लस 10x, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।